आज हम जानेंगे आयुर्वेद का जन्म कैसे हुआ और इसको किसने लिखा और ये हम तक कैसे पहुंचा। ऐसी फैक्ट्स बताऊंगा शायद आपने कभी सुना भी ना हो। तो इसका जवाब एक किताब में ही लिखा हुआ है, अष्टांग हृदयाम। ये बुक BMS फर्स्ट ईयर को भी पढ़ाया जाता है। 5th सेंचुरी में लिखा गया था महर्षि बाघभट्ट के द्वारा। तो इस बुक में साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि आयुर्वेद आया कहाँ से और इसी आयुर्वेद को इन्वेंट किसने किया। मैं वो फैक्ट बताऊंगा जो शायद BMS स्टूडेंट भी नहीं जानते होंगे। तो आज मैं आपको पूरी कहानी बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। हाय, मैं हूँ विकास कुमार सिंह, स्टूडेंट ऑफ 3rd ईयर BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द आयुर्वेदा व्लॉग। तो अष्टांग हृदयाम के फर्स्ट चैप्टर के 3rd नंबर श्लोक पे ये लिखा गया है, ब्रह्मा स्मृत्वा आयुष वेदः। मतलब लॉर्ड ब्रह्मा ने आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। वही ब्रह्मा जिसने पूरे संसार को बनाया, वही ब्रह्मा जो 4 वेदों का क्रिएटर है, जिसे हम वेदनाथ भी कहते हैं, वही ब्रह्मा जिसे हम कहते हैं गॉड ऑफ नॉलेज, ज्ञानेश्वर, चतुर्मुख, जिनके पास 4 मुख है और उनको किसी ने जन्माया नहीं, वो खुद जन्मे हैं। तो जाहिर सी बात है जिन्हें वेदनाथ बोला जाता है वो 4 वेदों का क्रिएटर है। तो आयुर्वेद भी उन्हीं वेदों में से आया है। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुष वेदम प्रजापतिम जिग्रहेत्सो। तो ब्रह्मा जी के पास सब तो आ नहीं सकते, तो उनके पास कौन जाता सीखने। तो ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान, इवन पूरे वेदों का ज्ञान अपने होनहार बेटे दक्ष प्रजापति को सिखा दिया। जा बेटा जा, पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान बांट दे। वैसे तो ब्रह्मा जी के 4 बेटे थे, बट दक्ष प्रजापति उनमें से सबसे होशियार और बहुत इंटेलिजेंट बंदा था। अब प्रजापति जी पूरे ब्रह्मांड में ढूंढने निकल गए कि ये आयुर्वेद का ज्ञान, ये पूरे वेदों का ज्ञान उसे सिखाया जाए जो सबसे इंटेलिजेंट हो। तो उनको मिला सूर्यपुत्र अश्विन कुमार। तो उन्होंने पूरा आयुर्वेद का ज्ञान अश्विन कुमार को दे दिया। और ये अश्विन कुमार 2 भाई थे, जुड़वा। ये हर जगह पूरे ब्रह्मांड में इलाज किया करते थे घूम घूम कर, क्योंकि इनकी रफ्तार सूरज के प्रकाश की जैसी थी। और जब ये ब्रह्मांड में घूम घूम कर इलाज किया करते थे तो इंद्रदेव को पता चल गया। और जब ये इंद्रदेव को पता चला कि ये सूर्यपुत्र को आयुर्वेद आता है तो गुस्से से आग बबूला हो गए। देवों का राजा तो मैं हूँ, मुझे सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए था। देखिए, ये जो इंद्रदेव है ये अपना दबदबा मेंटेन करने के लिए, जो इंद्रदेव है ये अपना दबदबा मेंटेन रखने के लिए सबसे लड़ते फिरते रहते थे, कोई उनसे आगे न बढ़ जाए, क्योंकि हमेशा उनको डर लगा रहता था कहीं उसकी राजगद्दी न छीन जाए। कोई ऋषि मुनि या कोई देवता अगर भगवान को बुलाने के लिए भी तपस्या करते थे तो वो उनमें फूट डाल देता था। ये सब पुराणों में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं जाकर। भगवान कौन? भगवान सिर्फ 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप भगवान और देवता में कंफ्यूज मत होइएगा। भगवान के लिए असुर और देवता दोनों बराबर है। अच्छा, हम लौटते हैं फिर अपने टॉपिक पे। हाँ, तो इंद्रदेव जो थे वो देवलोक और स्वर्गलोक इन दोनों के राजा थे, और उनसे कोई अगर आगे बढ़ जाए तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था। और इनका कोई काम नहीं था, ये दूसरों से काम कराते थे और खुद देवलोक में अप्सरा का डांस देखते थे, नाच देखते थे। और इन्हीं सब कंट्रोवर्सी के चक्कर में श्री कृष्ण ने इनका पूजा छुड़वा दिया। जो लोग इनको पूजा करते थे उनका पूजा करना बंद करवा दिया। आपने देखा होगा, अग्निदेव को पूज लेंगे, सूर्यदेव को पूज लेंगे, बट इंद्रदेव को कोई नहीं पूजता। खैर, ये अलग टॉपिक हो गया। आइए हम चलते हैं आयुर्वेद की टॉपिक पे। अब जब इनको पता चला सूर्यदेव के पुत्र को आयुर्वेद का ज्ञान हो गया तो इन्होंने सूर्यपुत्र को बुलाया अपने पास, क्योंकि उनसे आयुर्वेद का ज्ञान लिया जा सके। इनका इंटेंशन बस यही था कि उनको प्रायोरिटी ना मिलना चाहिए। अब इन्होंने सूर्यपुत्र अश्विन कुमार से सारा ज्ञान सीख लिया आयुर्वेद का। अब इंद्रदेव का चालाकी देखिए। अब ये जो इंद्रदेव है वो आयुर्वेद का ज्ञान को बांटना शुरू कर दिया। इंद्रदेव ने बुलाया भरद्वाज को, बोला ये ले मेडिसिन का ज्ञान। फिर उसने बुलाया धन्वंतरी जी को, ये ले सर्जरी का ज्ञान। अरे कश्यप, तू खाली क्यों बैठा है, इधर इधर, ये ले कौमार भृत्यम मतलब पेडिएट्रिक्स का ज्ञान। अब एक काम करो, तुम तीनों धरती पे जाओ, जाके इंसानों को आयुर्वेद का ज्ञान सिखाओ, ये मेरा हुक्म है। अब ये तीनों धरती लोक पर आए और यहाँ इस धरती लोक पे यहाँ उन्होंने आश्रम खोला या बोल लो स्कूल खोला। अब भरद्वाज ने आत्रेय पुनर्वसु को आयुर्वेद का ज्ञान दे दिया, बोला तू लोगों को सिखा, मैं चलता हूँ देवलोक फिर से। ठीक उसी तरह वो काशीराज को ज्ञान सिखा दिए और वो चले गए फिर वापस देवलोक। बट कश्यप जो थे
वो धरती पर ही रह गए, वो वापस नहीं गए, पूरे ब्रह्मचर्य का पालन यहाँ पर किया। खैर, जो मेडिसिन सीखे आत्रेय पुनर्वसु, उनके पास थे 6 स्टूडेंट, बोले तो 6 शिष्य, क्योंकि उन जमाने में पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए और वहाँ पे ब्राह्मण के बेटे या तो राजा के बेटे पढ़ते थे, शायद इसीलिए 6 स्टूडेंट होंगे। ओके, तो 6 स्टूडेंट का नाम बता देता हूँ। अग्निवेश, भेल, जतुकर्णा, हरिद्रा, शारपानी। खैर, इतना याद रखने का जरूरत नहीं है। ये जो अग्निवेश है, इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। जब इन लोगों को सिखाया जा रहा था आयुर्वेद का ज्ञान, तो ये लोग आपस में भूल रहे थे। अब वो लोग देवता थोड़ी ना है कि एक बार बोल दिया सुनकर पूरा याद हो जाएगा। तो इन्होंने लिखना शुरू किया। तो अग्निवेश ने लिखा अग्निवेश तंत्र। तो बाद में चलकर अग्निवेश तंत्र को महर्षि चरक जी ने अच्छे से एडिट किया, इनको अच्छे से सजा कर लिखा, और यही अग्निवेश तंत्र को सजाने के बाद इन्होंने अपना नाम दे दिया चरक संहिता, जो कि आज हम लोग 3rd ईयर के स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह धन्वंतरी जी ने काशीराज को सर्जरी का ज्ञान दिया था, तो काशीराज ने अपने स्टूडेंट को सिखाया सर्जरी, और जिनमें से एक था सुश्रुत, और उन्होंने लिखा सुश्रुत संहिता। और आज की डेट में फाइनल ईयर के स्टूडेंट यही सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं, और इन्हीं सुश्रुत को पूरी दुनिया फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी बुलाती है। ऐसे ही आयुर्वेद के नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आयुर्वेद के ऊपर जो वीडियो मैं बनाता हूँ और जो फैक्ट्स मैं रखता हूँ, शायद और आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए द आयुर्वेदा व्लॉग।